तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे प्रोफेशनल टेस्ट के बारे में। आखिरकार ये प्रोफेशनल टेस्ट जो नया नियम सऊदी अरब में आया है उसके बारे में हम पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको जो है बताने जा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रोफेशनल टेस्ट अभी आया है या पहले से ही चल रहा है। तो देखिए अभी की स्थिति में जो लोग भी जा रहे हैं नए वीज़ा पे या फिर गल्फ़ कंट्री में सऊदी अरब में है और नया वीज़ा में जाना भी चाहते हैं तो उनका प्रोफेशनल टेस्ट पहले से ही होता था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लोग इलेक्ट्रीशियन में जाते थे उनका भी टेस्ट होता था, जैसे कि ड्राइवर में जाते थे उनका भी ड्राइविंग का टेस्ट होता है, अभी भी होता है। लेकिन उसमें क्या चेंजिंग किया गया है इसके लिए बहुत लोग हैं जो परेशान हैं कि हम सऊदी अरब में हम तो काम करते हैं, अभी इलेक्ट्रीशियन के काम में गए थे लेकिन वहाँ पे हम काम नहीं कर पाए, अभी हम दूसरा काम करते हैं तो हमारे बारे में क्या होगा। तो देखिए अभी जो है कंपनी में जितने लोग काम करते हैं उन लोगों का ही टेस्ट लिया जा रहा है। जैसे कि कंप्यूटर टेस्ट हो गया, कंप्यूटर टेस्ट में आपको जो है टेस्ट लेगा, 15 आंसर आपको जो है वहाँ पे सही देना होता है। जैसे कि ड्राइविंग में जाते हैं तो ड्राइविंग में जो ड्राइविंग करके दिखाना होता है उसके बाद जो है मिनिमम 15 आंसर सही देना होता है, उसके बाद ही लाइसेंस जो है वहाँ पे तुरंत मिल जाता है। इसी तरीके से जो है वहाँ पे प्रोफेशनल टेस्ट अब हर एक आदमी को लेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि कोई गए माजरा के काम में और वहाँ पे वो कंप्यूटर चला रहे हैं, क्योंकि उसका इकामा पे तो मजरा का काम है और वो कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ड्राइवरी के काम में गए हुए हैं और उसका कफील जो है उसको वॉचमैनी के काम में बैठा दिए हैं या फिर खेती का काम में बैठा दिए हैं। तो उन लोगों को जो है जो इकामा पे लिखा हुआ है वही काम अब मिलेगा। उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो ड्राइवरी में गए थे और वो खेती बाड़ी के काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे उनको ड्राइवरी ही करना पड़ेगा और उनको जो है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हो सकता है कि ड्राइवरी नहीं करता हो तो उनको सिखाया जाएगा। जैसे कि आपको खेती बाड़ी का काम आता है तो आपको सिखाया जाएगा वहाँ पे 10 दिन या 15 दिन। जो स्कूल में कितने दिन का ट्रेनिंग होता है तो 15 दिन का लगभग ट्रेनिंग होता है, कोई एक महीने का लेता है। तो आपको अगर ट्रेनिंग में लगता है कि हम परफेक्ट नहीं गाड़ी चला रहे हैं तो देखिए सऊदी अरब में तो ईजी है गाड़ी चलाना और लाइसेंस भी लेना, बस सिर्फ पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में हर एक आदमी यहाँ पे लाइसेंस के ही बारे में बात करें तो देखिए जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी लाइसेंस इजीली मिल जाता है, क्योंकि उसका कफील या कंपनी तुरंत जो है दिलवा देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और वो खुद कंप्यूटर टेस्ट देते हैं, खुद वो काम करते हैं और बाद में वो अपना लाइसेंस लेते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोफेशनल टेस्ट पहले से ही चल रहा है, इसको अपना इंडिया में बोलते हैं आयशा टेस्ट। ठीक है, अगर आप प्लम्बर के काम में जाना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन के काम में जाना चाहते हैं तो आप इंडिया में टेस्ट दे करके ही गए होंगे। लेकिन अब इससे थोड़ा हार्ड हो चुका है, मतलब कि अब इंटरनेशनल होएगा। ठीक है, इंटरनेशनल टेस्ट होएगा जो कि इंटरनेशनल ऑफिस में होएगा। वहाँ पर कोई घुस, देखिए पहले भी जो ऐसा टेस्ट होता था उसमें भी कोई घूस घास या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता भी होगा लेकिन हम लोग ऐसा कभी देखे नहीं है। लेकिन अब इंटरनेशनल वो ऑफिस होगा जिसमें कि आपको वहाँ पे हर एक कंप्यूटर चलाने आता है तो आपको कंप्यूटर का टेस्ट देना होगा। अगर उसमें पास हो जाएंगे तभी आपको सऊदी अरब में इकामा बनेगा, जो कि आप यहाँ पे तो टेस्ट दिए रहेंगे इंडिया में। फिर आप जब वहाँ पे जाएंगे, जब आपका इकामा रिन्यूएबल होगा, ठीक है, तब वहाँ भी आपको जो है कंप्यूटर टेस्ट, अगर आप कंप्यूटर के काम में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको देना पड़ेगा, तभी आपका इकामा बनेगा। जैसे कि आप ड्राइवरी के काम में जाना चाहते हैं तभी आपको यहाँ पे, जैसे कि पहले भी होता था लेकिन अब इंटरनेशनल ऑफिस में होएगा, समझ गए। तो यही है, कोई प्रोफेशनल टेस्ट का कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है उन लोगों के लिए जो भाई पढ़े लिखे हैं और वहाँ पर जाके झाड़ू मार रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि झाड़ू मारने वाला आदमी बड़े काम में लग गए हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा ये खबर है जो कि मैं हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि भाई प्रोफेशनल टेस्ट कोई नया चीज़ नहीं है, ये पहले से ही इंडिया से आदमी लोग जा रहे हैं उन लोगों को भी लिया गया है। लेकिन वहाँ पे जाके जो है कफील या कंपनी उसको छोटा मोटा काम में डाल देते हैं, इस वजह से है उसको फिर से जो है कानून नया बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत लोगों का ये सवाल था भाई फ़्लाइट्स के बारे में। तो देखिए फ़्लाइट्स का कोई भी ऐसा अपडेट अभी नहीं आ रहा है इंटरनेशनल फ़्लाइट के कि रेगुलर फ़्लाइट कब तक शुरू होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी लगभग 1,90,000 इस तरीके से आदमी लोगों को जो ले रहा है, क्योंकि 1.5 लाख भी ले रहा है कोई ट्रैवल एजेंट वाले। तो फ़्लाइट का अपडेट जैसे कि आएगा, जैसे कि मान लीजिए 28-29 तारीख को आ ही जाता है तो पता लगेगा कि रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट इस महीना भी खुलेगा या फिर अगले महीना खुलेगा। इसका अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, तो भाई क्या बताऊँ, क्योंकि आदमी लोग यही पूछते रहते हैं कि भाई डायरेक्ट फ़्लाइट कब तक खुल जाएगा। तो अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप ट्विटर भी
ट्विटर पे आइए, ट्विटर पे टैग करिए आदमी लोग से बात, वहाँ पे आपको न्यूज़ मिलते रहेगा, DGCA का ट्वीट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जल्द से जल्द अपडेट मिल जाएगा। लेकिन आप हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं तो जैसे ही अपडेट आता है तो बता ही देता हूँ। तो दोस्तों यही था प्रोफेशनल टेस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत लोग जो है अभी परेशान हैं कि भाई हम सऊदी अरब में ये काम करते हैं, अब हमारा क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं होगा। अगर आपका काम आता है और आप यहाँ पे इंडिया में दे के गए हैं और वहाँ पे अगर आपको इंटरव्यू लेता है तो घबराने की कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप जो है हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको कोई काम नहीं आता तो यूट्यूब है, गूगल है, आप वहाँ से आंसर सब ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं। और प्रोफेशनल टेस्ट जब आपका होगा, महीना या 15 दिन में आप पूरा ट्रेंड हो जाइए और जब आपका प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा, अभी देखिए कंपनी वाले को ही लिया जा रहा है, ठीक है। अभी जो डोमेस्टिक वर्कर है उन लोगों को अभी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उन लोगों के लिए भी शुरू हो जाए। तो आप तैयारी अपना रखिए और जैसे ही आपका नंबर आता है तो आप उसका टेस्ट दे करके आप पास हो जाए। जो काम में आप थे उसी काम में चले जाएंगे।